हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि हमारा जो स्टोमक होता है, तो हमारे स्टोमक में एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टोमक सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वो डाइजेशन के भी काम आता है। और उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज जो भी होते हैं हमारे फूड में, वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको किल कर देता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है और वो तो इतना स्ट्रांग होता है कि मेटल को भी गला दे। तो उसमें उसमें सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन एक बैक्टीरिया होता है जो एच पाइलोरी, वो बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव कर जाता है। उस बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती। वो बैक्टीरिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी सर्वाइव करता है, जो हमारे स्टोमक में पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया ही अल्सर काज करता है। तो ये बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव कर जाता है हमारे स्टोमक में? तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर देते हैं कि हमारे स्टोमक में क्या कौन सा एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? एच पाइलोरी। एच पाइलोरी, ये इसका हम फुल नेम राइट कर दें, हेलिकोबैक्टर। हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे स्टोमक में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने के बाद भी सर्वाइव करता है और हमें अल्सर काज करता है। तो ये कैसे सर्वाइव कर जाता है? तो हमारा जो स्टोमक होता है, हमारे जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है, इनर जो लेयर होती है, वो जो सेल्स होते हैं, ये मान लिया जाए कि स्टोमक की इनर वॉल है। और ये इनर वॉल मोटी होती है, तो इसमें समझ लीजिए इनर में जो ये सबसे बाहर जो जहाँ पर जो फूड से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से टच होगी, वो ये वाली मान लीजिए जाए कि लेयर है। तो ये म्यूकस सिक्रीट करता है। ये मान लीजिए कि म्यूकस है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस म्यूकस की वजह से, ये म्यूकस जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इन सेल्स के बीच में आ जाता है। तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्ट इन सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आ पाते। ये सेल्स जो हैं, ये समझ लीजिए कि जो स्टोमक के सेल्स हैं और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल, और ये म्यूकस है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। एनीवे, ये तो अलग की बात होगी। बहरहाल इसमें ये होता है कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है या उनमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है। लेकिन ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, इसको किल नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एच पाइलोरी बैक्टीरिया एक तरह का एंजाइम सिक्रिएट करता है। एक तरह का एंजाइम, एक एंजाइम सिक्रिएट करता है और वो एंजाइम होता है यूरिएज। यूरिएज सिक्रिएट करता है और ये जो एंजाइम होता है ये प्रोड्यूस करता है अमोनिया। ये अमोनिया प्रोड्यूस करता है। तो ये अमोनिया बेस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है? ये तो एसिड है। तो ये एसिड और बेस मिलके क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो फिर एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए रहने के लिए फिर वो सुटेबल हो जाता है, फिर उसमें वो सर्वाइव कर लेता है। और ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है, इसमें फ्लैजेला भी पाया जाता है, मतलब ये कि मूव कर सकता है ये। तो बहरहाल ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया जहां भी हुए और उन्होंने उस एटमॉस्फेयर को मतलब ये कि न्यूट्रलाइज कर दिया और अपने लिए सर्वाइव करने के लायक हो गए। और मान लीजिए कि यहाँ पर ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया यहाँ पर है और यहाँ पहुंचा। तो इस तरह से ये पहुंचता है तो ये जो इनके बीच के जो सेल्स आपस में मिले हुए होते हैं, तो इनकी जो बॉन्ड आपस में टाइट होती है, जो जुड़े हुए होते हैं, तो इनको लूज कर देता है। और यहाँ पर क्या करता है, फिर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से है, वो भी यहाँ पर इसके साथ यहाँ इन सेल्स की टच में आ जाता है। और जब इन सेल्स की टच में आ जाता है तो फिर यहाँ से हमें अल्सर काज होता है और इसी से अल्सर काज करता है। तो अल्सर के और भी दूसरे रीजंस भी होते हैं, लेकिन एक ये एच पाइलोरिक बैक्टीरिया भी एक रीजन है कि ये इसकी वजह से अल्सर काज होता है। तो इसीलिए एच पाइलोरिक बैक्टीरिया या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये बैक्टीरिया जो होता है ये इसीलिए सर्वाइव कर पाता है, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रह जाता है, क्योंकि ये अमोनिया की वजह से, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके, मतलब एसिड और बेस मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो इसके लिए सर्वाइव कर पाना आसान हो जाता है, फिर ये उसमें सर्वाइव कर लेता है। तो ये जो एंजाइम सिक्रीट करता है यूरिएज, सारा कुछ इसी का खेल होता है, सारा कुछ इसी वजह से होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।